आएगी वैल्यूज। तो उसके थ्रू आप उसको पूरे डॉक्यूमेंट को इनकोड कर देंगे, और बाद में आप जब आपने उसको डी कोड करना है तो उसी इनकोडिंग टेक्निक से आप दोबारा उसको डी कोड कर सकते हैं। अच्छा, ये आज का जो टॉपिक है ना वो हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 2 to 3 एल्गोरिथम्स हैं छोटे छोटे, वो हमने इसमें देखने हैं। तो ग्रीडी एल्गोरिथम से हमने लास्ट टाइम भी स्टार्ट किया था, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले दोबारा हम देख लेते हैं। एन एल्गोरिथमिक टेक्निक टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। हमने लास्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात की थी कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, उसमें हमने देखा था देयर कैन बी मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं MPS लिख लेता हूँ इसको। Each solution has a value and we wish to find a solution with the optimal minimum or maximum value। ठीक है, अब वो कहता है हर सोल्यूशन की ना एक वैल्यू है। ठीक, हमारी जो कोशिश होती है कि हमने या तो मिनिमम वैल्यू अचीव करनी होती है या हमने मैक्सिमम वैल्यू अचीव करनी होती है। ठीक है, तो अब आज हम एक मिनिमम वाला एल्गोरिथम स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो टास्क होगा वो हमने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चूज करने होंगे। ठीक है, एक करेंसी वाली हम जो है ना वो एग्जांपल देखेंगे कि जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं या कहीं पे आप जाते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जो आपको रिटर्न जो करेंसी मिलती है वो उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स, कोशिश उनकी होती है कि नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ जो नोट्स हैं वो आपको मिनिमम प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, तो उसका एक एल्गोरिथम हम देखेंगे। मैक्सिमम के केस में हम नैपसैक, एक प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम भी स्टार्ट किया था, ये हम आज इसको डिटेल में देखेंगे 01 नैपसैक के नाम से। ठीक है, उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हमने मैक्सिमम जो है ना वो बेनिफिट अचीव करना है। ठीक है, हमारे पास कुछ आइटम्स गिवन और उसमें हमने देखना है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम जो वर्थ है, मैक्सिमम वर्थ जो है ना वो आइटम्स की वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी कुछ लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स के ऊपर ये एल्गोरिथम वर्क करते हैं। ठीक है, उसमें प्लेइंग कार्ड्स का देखा था, रूट फाइंडिंग और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। अच्छा, इसकी जो अजम्पशन है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि ये किस अजम्पशन के ऊपर ये एल्गोरिथम्स लाई करते हैं। ये जितने भी एल्गोरिथम्स हम देखेंगे ग्रीडी एल्गोरिथम्स, उनमें अजम्पशन ये होती है कि आपके पास जो लोकली जो ऑप्टिमल चॉइस है, ठीक है, जो हर नोड के ऊपर जो चॉइस है उसकी, ठीक है, उसको अगर हम ऑप्टिमल बना लें, ठीक है, तो ये उसकी अजम्पशन है कि हमारे पास ग्लोबल ऑप्टिमल भी चाहिए हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा गोल है वो भी हम अचीव कर लेंगे। लेकिन ये सम टाइम पॉसिबल होता है, सम टाइम नहीं होता। इसकी डिबेट हमने लास्ट टाइम भी की थी, एक एग्जांपल में हमने इसको देखा था। तो ये वही बात की हुई है। फॉर सम एग्जांपल इट वर्क्स, ग्रीडी एल्गोरिथम्स टेंड टू बी इजियर टू कोड। ठीक है, ये इजी है इम्प्लीमेंट करना इनको। अच्छा, उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था, डायनामिक प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो जिन जिन एल्गोरिथम्स का हम ग्रीडी एल्गोरिथम लिख सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स का हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी उसको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम जो है ना एक्सप्लेन किया था कि ग्रीडी एल्गोरिथम में और डायनामिक प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम जो फ्यूचर का जो कंसीक्वेंसेस होते हैं, फ्यूचर कंसीक्वेंसेस, उनको भी कंसीडर कर रहे होते हैं कि अगर हम ये डिसीजन करते हैं या हम ये डिसीजन करते हैं तो इनके फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो उसको देखते हुए हम अपना डिसीजन जो है ना वो बिल्ड कर रहे होते हैं। हमारा जो डिसीजन है वो लास्ट के ऊपर, हमारे गोल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जहाँ से हमारा गोल अचीव हो रहा होगा, हम वो ट्रैक फॉलो करेंगे। लेकिन ग्रीडी एल्गोरिथम्स में ऐसे नहीं है। ग्रीडी एल्गोरिथम्स में हम लोकल नोड्स के ऊपर सिर्फ डिसीजन करते हैं। अब वो डिसीजन हमारा ग्रीडी होता है तो वो हमें जो है ना वो एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ भी लेके जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम जो है ना वो किसी लोकल ऑप्टिमम के अंदर ही पास जाएं। ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा अचीव ना हो। ठीक है,
तो ये दोनों के कुछ हमने एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स भी डिस्कस किए थे। अच्छा, अब ये जो है ना वो क्वेश्चन स्टिल अराइज होता है कि क्या हमारे पास जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं वो हमारे पास अ, किसी पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक इसका जो आंसर है ना वो हम सिंपली नहीं दे सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारी जो चॉइस है वो हम ग्रीडी कर लें, और जो हमारे जो प्रॉब्लम जो सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी उसके अंदर भी हम जो है ना वो ऑप्टिमल की तरफ जाएं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। If we can demonstrate that the problem has these properties, then we are well on the way to developing a greedy algorithm for it। ठीक है, तो ये बस लास्ट टाइम भी डिस्क्रिप्शन है इसकी, हमने स्टडी की थी, इसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। ये वही दोबारा बात कर रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ग्लोबल ऑप्टिमम हमने अचीव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोकल ऑप्टिमम में अपनी जो चॉइस है उसको ग्रीडी बना देंगे सिर्फ। अच्छा, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं बताता चलूं कि ये ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी ऐसे। ठीक है, क्योंकि आपने डिसीजन करना है, कुछ नोड्स को आप क्या करेंगे, कुछ नोड्स को हम जो है ना वो नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जब हम इस नोड पे पहुंच जाएंगे तो हमारा डिसीजन अब नेक्स्ट होना है। ठीक है, अगले नोड पे जाएंगे तो हमारा डिसीजन अब नेक्स्ट होना है। तो यहाँ से जो ब्रांचेज होंगी इनको अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे उनको नेग्लेक्ट करते हुए हम जो है ना नेक्स्ट नोड्स की तरफ जा रहे होंगे। तो इसमें जो हमारा सब स्ट्रक्चर वो ये कहता है कि जो प्रीवियस जो आपकी नोड्स हैं, ठीक है, जब आप नेक्स्ट डिसीजन बिल्ड कर रहे हैं नए वाला जो है, ठीक है, तो वो जो प्रीवियस है वो भी आपका ऑप्टिमल होना चाहिए, कि वो अब हम ऑप्टिमल ही उसका सोल्यूशन ले रहे हैं ना। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे उस पे भी हम ऑप्टिमल लेंगे। ठीक है, तो इससे ये होगा कि जो आपका प्रीवियस सब स्ट्रक्चर था उसमें भी आपकी ऑप्टिमल वैल्यू अचीव हो रही है, और नेक्स्ट भी आपकी ऑप्टिमल वैल्यू अचीव हो रही है। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम जो अपना सोल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिमल ही होगा। ठीक है, तो अब एक एल्गोरिथम हम देखेंगे इसका, नैपसैक प्रॉब्लम जो है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप इसको थोड़ा सा स्टडी करके आए। तो इसमें अगर किसी ने कोई स्टडी किया या उसको कोई उसने देखा है इसको किसी ने। सर देखा तो है, मतलब मुश्किल इतना नहीं था। मैं मुश्किल नहीं था ये। इसमें कुछ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है वो आपने देखनी है। सबसे पहले जो है ना वो हमने देखना है कि हमारे पास एक बैग है, जो हमें बैग एक गिवन है। ठीक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर वेट हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वेट से ज्यादा हम वैल्यू इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास हर आइटम के अगेंस्ट ये कुछ आइटम्स गिवन होंगी इस तरह से, आइटम 1 2 एंड 3। ठीक है, ये इस तरह से। अब हमारी कोशिश ये है कि हमने जितना हमें वेट गिवन है, ठीक है, हम उससे कम या उतना वेट हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश ये होगी कि हमने जो वैल्यू है, जो उस वेट की वर्थ है, वो हमने क्या करना है, उसको मैक्सिमम पिक करना है। ये इसी तरह से है कि अगर आपके पास एक साइड पे गोल्ड और एक साइड पे आपके पास जो है ना वो कुछ साल्ट हो, ठीक है, या कोई और चीज पड़ी हो, ठीक है, तो गोल्ड का वेट जो है वो कम होगा लेकिन उसकी वर्थ ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमने ऐसी चीज को पिक करना है जिसकी वर्थ ज्यादा है। ठीक है, हम कम वेट के अंदर मैक्सिमम वर्थ वाली वैल्यू को पिक कर सकें। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है ना फिर हमने एक ग्रीडी एल्गोरिथम जो यहाँ पे नैपसैक प्रॉब्लम है इसमें हमने डिस्कस किया। तो इसके एल्गोरिथम पे सबसे पहले आते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अब दो जो है ना वो इसकी दो एक्सटेंशन हैं इस एल्गोरिथम की। या तो ये 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम से सॉल्व होता है, या ये फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम से सॉल्व होता है। 0 1 नैपसैक में मैंने आपको बताया था कि 0 1 नैपसैक के अंदर हमारे पास जो चॉइस होती है वो इस तरह से होती है कि या तो हम वो वैल्यू पिक करेंगे या हम वैल्यू नहीं पिक करेंगे। ठीक है, जैसे ये आइटम है, या तो हम इस आइटम को पिक करेंगे या हम इस आइटम को ड्रॉप कर देंगे, हम बाकी किसी और आइटम को पिक करेंगे।
लेकिन फ्रैक्शनल में ये है कि हम इसमें से कुछ पोर्शन हम पिक कर सकते हैं। जैसे इसका वेट अगर 3 है तो इसमें से हम 1 इसमें से पिक कर लेते हैं, 1 इसमें से पिक कर लेते हैं, 2 इसमें से पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम वैल्यूज फ्रैक्शंस में पिक कर सकते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी वैल्यूज हम पिक कर लेंगे। तो ये दोनों एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं आपके जो कोर्स में है, वो सिर्फ ये फर्स्ट वाला एल्गोरिथम है, यही हम अभी डिस्कस करेंगे, 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो है ना वो थोड़ी सी इसकी पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हाउ टू पैक दी नैपसैक टू अचीव मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ पैक्ड आइटम्स। ठीक है, हमने मैक्सिमम वैल्यूज जो है ना वो अचीव करनी है। गिवन अ knapsack with maximum capacity W and set consisting of n items, each item has some weight and benefit value। ठीक है, n नंबर ऑफ आइटम्स हैं, हर आइटम का एक वेट है और उसका एक बेनिफिट है। बेनिफिट को b से हमने रिप्रेजेंट किया है और जो वेट है उसको w से रिप्रेजेंट किया है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास n है। ये जो सेट है ये हमने अचीव करना है s। हमारा गोल क्या है कि हमने सेट ऑफ आइटम्स अचीव करने हैं फ्रॉम n नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और किसको यूज करते हुए, उनकी ये इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए। ठीक है, wi और bi। अच्छा, ये उसने जो है ना वो यहाँ पे मैथमेटिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है सारे एल्गोरिथम को। ठीक है, इसमें वो कहता है कि हमने मैक्सिमम जो है ना वो ये वर्थ अचीव करनी है इन सब्जेक्ट टू जो हमारा वेट है वो जितना वेट हम पिक कर सकते हैं मैक्सिमम वेट से स्मॉल या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, अच्छा आप देखें इसका जो है ना वो एक तो सोल्यूशन ये है कि आप हर आइटम को, वो कहता है लेट्स फर्स्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अभी अगर हम इसका कोई जेनेरिक सोल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होगा, सिंस देयर आर एन आइटम्स, तो एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपके पास, तो आप उसके के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालें। ठीक है, उसमें आप देखेंगे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी। तो वो सारे के सारे जब आप कॉम्बिनेशंस निकालेंगे तो आपके पास जो इतने आपके पास कॉम्बिनेशंस निकलेंगे, जितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको 2 की पावर में करेंगे तो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस बनने हैं। We go through all combinations and find the one with maximum value and with total weight less than or equal to W। ठीक है, तो इस केस में फिर आपका जो रनिंग टाइम होगा वो O of 2n हो जाएगा। We can do better with an algorithm based on dynamic programming। We need to carefully identify the sub problems। ठीक है, तो ये वही उसकी एक्सप्लेनेशन ही उसने दी हुई है। अच्छा, अब सब प्रॉब्लम की पहले एक बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। सब प्रॉब्लम में मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो एस नंबर ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है, हमारा जो गोल है कि वो अगर आइटम्स को इस तरह से 1 to k लेबल कर दें। ठीक है, तो जो आपका जो फाइनल सोल्यूशन है एस ऑफ एन। ठीक है, तो जो अगर हम उसकी सब प्रॉब्लम्स की भी बात करें, हम फाइनल सोल्यूशन की अभी बात नहीं करें, हम उसमें कहते हैं कि जो उसकी प्रीवियस नोड्स तक जो उसकी वैल्यूज हैं, तो वो भी क्या वो हमारे पास ऑप्टिमल होंगी, वो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस इज अ रीजनेबल सब प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, वो यहाँ पे बेसिकली कहना वो ये चाह रहा है कि आपके पास जो आइटम्स हमने पिक करनी है, ठीक है, उसमें जो इस तरह से ना हमारे पास जो लिस्ट है आइटम्स की। ठीक है, 1 2 इस तरह से ऑनवर्ड जितनी भी हमारे पास आइटम्स गिवन है। ठीक है, अब हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने इन सब को यूज करते हुए ऑप्टिमल जो है ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। लेकिन वो कहता है कि अगर हम इन आइटम्स को कंसीडर करें, अभी हम इस आइटम को कंसीडर नहीं कर रहे, जो उसकी सब प्रॉब्लम है या उसकी जो सब आइटम्स हैं,
तो क्या इसका भी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा? ठीक है, और क्या यही सोल्यूशन आगे हम इस आइटम में भी यूज कर रहे होंगे? तो उसका आंसर है नो, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी अपनी एक वैल्यू है इस आइटम की। ठीक है, हो सकता है कि जब हम इस आइटम के ऊपर जाएं तो हमें इसमें से किसी आइटम को नेग्लेक्ट करना पड़े जो हम इस केस में कर रहे थे। प्रॉब्लम आपको समझ आई है? अगर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं और अभी आप फोर्थ आइटम को कंसीडर नहीं कर रहे, आप उसकी सब प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर रहे हैं 3, तो इस 3 का जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट होगा। और अगर आप ये इन 4 आइटम्स को कंसीडर करेंगे तो उसका सोल्यूशन डिफरेंट होगा। हम इसी के सोल्यूशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते इस इन 4 आइटम्स के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके अंदर क्या है, ये लूप होल है, ये वी कैन नॉट डू दैट। ऐसे नहीं हम कर सकते। जो आप सब प्रॉब्लम है उसका हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे सकते उस केस में, कि आपके पास उन सब प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट भी हमेशा सॉल्यूशन ऑप्टिमल ही होगा। ये समझ आती है सबको? आवाज आ रही है? जी सर सर आ रही आ है। रही है आवाज। समझ नहीं आ रही, आवाज आ रही है। समझ थोड़ी Yes, थोड़ी आई sir. है थोड़ी सर, थोड़ी आई थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी ऊपर से गुजर रही है। अच्छा ये देखें आधी ही ऊपर से गुजरी है। ये देखें आपके पास दोबारा यहाँ पे ना इस एग्जांपल में उसने बताया हुआ है, ये आपके पास 5 आइटम्स हैं। जब आप इन 4 आइटम्स का सोल्यूशन लिखेंगे, जो भी सोल्यूशन होगा, ठीक है, आपने आइटम्स पिक करनी है, तो जो भी सोल्यूशन होगा यहाँ से 4 आइटम्स का, वो ये कहता है अगर हम इन 5 आइटम्स का सोल्यूशन लिखेंगे ना, तो जो प्रीवियस सोल्यूशन हमने फाइंड किया इन 4 आइटम्स का, वो हो सकता है यहाँ पे फिजिबल ना हो, वो यहाँ पे यूज ना हो रहा हो। क्यों? क्योंकि इसकी एक अपनी वैल्यू है, इसकी अपना इसका एक बेनिफिट है। ठीक है, हो सकता है हमें जो प्रीवियस सोल्यूशन है उसको नेग्लेक्ट करना पड़े, उसमें से हम जो पहले इन टू आइटम्स को पिक कर रहे थे, तो इसकी वजह से हो सकता है हम इस आइटम को पिक करें या इस आइटम को पिक करें, हम इनको यूज ही ना कर रहे हो। ठीक है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे आप ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं अचीव कर सकते, इसमें ये प्रॉब्लम है इस एल्गोरिथम के अंदर। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे। अभी तो वो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या चीज़ है, सब प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है, तो ये इसको अब कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस एल्गोरिथम से। ये जो यहाँ पे जो 2 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आपका पूरे का पूरा एल्गोरिथम इन 2 इंस्ट्रक्शंस के गिर्द घूमेगा। ठीक है, अगर तो आपका जो वेट है वो आपका W से ग्रेटर है, ठीक है, ये W क्या है आपके पास, W आपके पास इस तरह से जो कॉलम वाइज जो वैल्यूज हैं उनको हम W कह रहे होंगे। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स मेंटेन करेंगे V के नाम से, जो यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, उसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, एक K की और एक W की। अब ये K क्या है? K आपके पास है नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, वो आपकी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसके अगेंस्ट ये K की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी इस तरह से। ठीक है, ये जो W है ये स्मॉल W है। ठीक है, ये आप नोटेशन देखें, ये स्मॉल W है यहाँ पे। एक आपके पास स्मॉल W होगा और एक आपके पास कैपिटल W है। कैपिटल W का मतलब ये है कि मैक्सिमम वेट हम कितना पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये तो आपको पहले से एक वैल्यू दे दी जाएगी। ये जो स्मॉल W है ये इंक्रीमेंट करेगा 1 बाय 1। ठीक है, ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि अगर तो आपके पास ये वेट की वैल्यू WK की वैल्यू अगर वेट से कम है या वेट से ग्रेटर है, ठीक है, तो उस केस में हम प्रीवियस वैल्यू कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी ऊपर उसकी वैल्यू हो रही होगी वही हम नीचे उसको यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो एल्स में हम क्या करेंगे, उसकी जो वर्थ है, जो बी है उसका, ठीक है, ये जो आपका बी है, ठीक है, ये हम प्लस करेंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू के अंदर। जैसे यहाँ पे K-1 किया हुआ है और W-WK किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे V करेंगे हम
k माइनस वन का मतलब ये है कि k आपका ये है ना, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू ये होगी यहाँ पे, जो भी उसकी प्रीवियस नोड पे पड़ी होगी, तो k माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। और साथ आपने क्या करना है, w माइनस डब्ल्यू के, ठीक है। डब्ल्यू के क्या होगा, डब्ल्यू के, ये जो डब्ल्यू के है ये जिसका आप बेनिफिट उठा रहे हैं उसका वेट कितना है, ठीक है, तो वो आपका डब्ल्यू के आएगा। उस kth आइटम का वेट कितना है, ठीक है, वो आएगा। वो आपने इस इंडेक्स में से माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज अगर इसका वेट 1 है, तो आप इस 2 में से ये 1 माइनस कर देंगे, तो आपके पास 1 बचेगा, वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम पिक कर लेंगे और इसमें हम बेनिफिट को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर है या उसकी प्रीवियस वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी हम उसके साथ रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको एल्गोरिथम में जाके क्लियर हो जाएगी। मैंने अभी सिर्फ आपको यहाँ पे ये नोटेशन एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको मल्टीपल जगह पे ये नज़र आएगी कि ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो ये जो एल्गोरिथम है। सर ये वी क्या है? कौन सा वी? ये कैपिटल वी? जो जी जी हाँ, कैपिटल यही वी। तो मैं बता रहा हूँ, यही तो हमने एक जो है ना वो मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपके पास रोज और कॉलम्स को शो करेगा, 2 डायमेंशनल अरे है ये आपके पास, ठीक है। इसको हम कंप्लीट करेंगे, 2 डायमेंशनल अरे हम बिल्ड करेंगे यूजिंग दिस एल्गोरिथम, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसमें से फिर उसको ट्रैक करते हुए हम वो आइटम्स फाइंड करेंगे जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे रही होंगी, ठीक है। ये भी आप एल्गोरिथम देखें, ये फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस हैं ये वाली, ठीक है, ये अब आपके पास जो v है, जो आपको मैंने पहले बताया कि आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स होगा v, ठीक है। उसमें हमारे पास 2 इंडेक्सेस हैं, एक w के, वो कहाँ तक रन होंगे जितना भी आपका वेट है w, ठीक है। तो w की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं लेट्स सपोज 3, या मैक्सिमम वेट जो है ना वो 3 पिक कर सकते हैं, ये कैपिटल w है इस तरह, ठीक है। अगर ये 0 ये 3 रखेंगे तो ये वैल्यूज कहाँ तक आएंगी, 0 1 2 और 3, ठीक है। ये आप ऐसे लिख लेंगे आप, ये आपका W है, स्मॉल w, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास जो I है यहाँ पे, ठीक है, I ले लें, K ले लें, कोई भी आप इंडेक्स की इंडेक्स रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब ये बिल्ड होगा I और W से, ठीक है, ऐसे इसको हम W कर लेते हैं। अब आई क्या है, आई आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं, क्या आपके पास कितनी आइटम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो जितनी भी होंगी वो आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 3 एंड 4। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 4 हैं, ठीक है। एन की वैल्यू आपके पास 4 है। मैक्सिमम वेट जो है वो हम पिक कर सकते हैं, वो W इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमने क्या किया है, हमने ये इस तरह से एक इनिशियल वैल्यूज अभी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब एक और छोटा सा काम ये करना था कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना था बेसिकली। ये आपका इधर 0, इसको यहाँ पे हमें स्टार्ट करना चाहिए था। तो वैसे तो सारे जीरो ही हैं, जीरो ही है ना, हाँ, उनके 0 ही रहेगा, सबको वो जीरो ही कर रहा है। प्रीवियस वैल्यू हाँ 0 कर देनी है हमने। उसको आप चलें उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, वो 0 है, उसको हम वैसे यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू के साथ हम वैसे ही कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, ये करने के बाद अब देखें, ये जो 0 वाली वैल्यू है उसके ऊपर हमने सारा 0 कर दिया है, मतलब आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे रो बननी थी वो सारी 0 हो जानी थी, ठीक है। ये और इसका इसी पहले तरह रो जो था। फर्स्ट कॉलम है वो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ये I की वैल्यू है ना, यहाँ पे I की वैल्यू जब 1 होगी और I की वैल्यू 2 होगी 3 होगी, तो ये 1 2 3 4 के ऊपर यहाँ पे भी आपके पास 0 0 आ जाना था, ठीक है। वो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, जो फर्स्ट आपका कॉलम बनेगा वो भी आपका इस तरह से 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वो जो हमने अभी पीछे जो इंस्ट्रक्शंस देखी है वो ये लगी हुई है, ठीक है। अब करना ये है कि हमने वेट वाइज जो है ना वो 1 बाय 1 आइटरेट करना है,
वेट की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम वेट तक जाएंगे ऐसे 1 बाय 1, ठीक है। और उसके अंदर फिर हम क्या चेक करेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे, ये देखें ये आपके पास डबल फॉर लूप है। पहले i इज इक्वल टू 1 से n है, हम फर्स्ट आइटम को पिक करेंगे यहाँ से, i की वैल्यू आपकी स्टार्ट पे क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। 0th आइटम तो आपके पास है ही नहीं ना, तो 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमने ये 0 वाली को यहाँ पे 0 कर दिया हुआ। फर्स्ट आइटम से स्टार्ट करेंगे और n नंबर ऑफ आइटम्स तक 1 बाय 1 हमने जाना है, ठीक है। और हर आइटम के अगेंस्ट हमने क्या करना है, एक और लूप को रन करना है ये, ठीक है। अब ये लूप क्या करेगा, ये 0 से लेके हमने मैक्सिमम जो उसका इंडेक्स है वहां तक हमने जाना है, ठीक है। ये जो W वेट है हमने यहाँ तक जाना है, इस वेट तक, ठीक है। और हमने करना क्या है, हमने ये चेक करना है कि जो उस आइटम का वेट है, ये i का मतलब है ith आइटम जिस इंडेक्स के ऊपर अभी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसका वेट अगर इस वेट से, जो ये 1 बाय 1 वेट जो इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर वो उसका वेट इससे लेस है, ठीक है, मतलब ये आइटम का वेट, ith आइटम का जो वेट है वो अगर इस इंडेक्स से स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको लेस देन इक्वल टू वेट है ना, तो ith आइटम का जो वेट होगा अगर वो इससे लेस है, ठीक है, तो फिर हम वो उसको यहाँ पे पिक नहीं कर सकते, ठीक है। समझ आती है इस चीज़ की, कि अगर तो उस आइटम का जो वेट है वो आपका स्मॉल है तो उसको हम यहाँ पे पिक नहीं करेंगे। अगर उसका वेट इक्वल हो जाता है ये यहाँ पे, जैसे उस आइटम का वेट अगर हम 2 रख लेते हैं, ठीक है, तो वेट 2 आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अभी वेट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट 1 के अंदर आप वेट 2 वाली आइटम को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जब वेट 2 होगा या उससे ग्रेटर होगा, हम फिर ही उसको यहाँ पे पिक कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर हम सेकंड आइटम का चेक करेंगे, सेकंड आइटम में भी हम देखेंगे कि उस आइटम का वेट कितना है, ठीक है। अगर तो उस आइटम का वेट आपके पास 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो उससे प्रीवियस हम इन्हीं नोड्स को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, प्रीवियस वैल्यूज को, और यहाँ पे हम वो अपना चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पे अब क्या वैल्यू आनी चाहिए। अब वो जो वैल्यू है वो आपकी इस एल्गोरिथम से निकलेगी। इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल से सॉल्व करवाता हूँ, फिर ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये देखें आपके पास कुछ आइटम्स गिवन है, ठीक है, ये इस तरह से 1 2 3 एंड 4 आइटम्स हैं, उनके कुछ वेट्स और कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और इसी तरह मैक्सिमम वेट भी गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स भी आपके पास 4 आ जाएगा। ये करने के बाद आप देखें क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमने एक टेबल इस तरह से मेंटेन करना है। ये मैंने बताया ये आपके पास स्मॉल w है, जो ऐसे ये रन हो रहा है, स्मॉल w, ठीक है। ये आपके पास i है, ठीक है, ith आइटम जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाली जो रो है इसको हमने 0 कर देना है। ये जो आपका पहला फॉर लूप है वो क्या करेगा, w इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल W, 0 एंड W, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यू आपकी आएगी इस तरह से 0 0, W की वैल्यू जब आपके पास 0 होगी, ठीक है। फिर उस तरह से आ जाएगा 0 1, ठीक है, और इस तरह से कंटिन्यू करते करते 5 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ये 5 यहाँ पे जीरोज आ जाएंगे, 6 जीरोज, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर लूप था उस एल्गोरिथम का। ये करने के बाद सेकंड हम जाएंगे यहाँ पे, सेकंड फॉर लूप आ जाएगा, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन है उस एल्गोरिथम की। इसके अंदर देखें क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी और ये 0 तो आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इसी तरह i की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, और इसी तरह i की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 3 और 4 इस तरह से जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनके ऊपर ये 0 प्लेस कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे, ये करने के बाद अब हमारा जो मेन है वो कॉन्सेप्ट हमारा अब स्टार्ट होगा यहाँ पे। अब देखें, अब हमारे पास ये i की वैल्यू क्या है अभी, i आपका यहाँ पे है, ठीक है।
अब हमने ये देखना है कि आपके पास WI लेस देन इक्वल टू W, ठीक है। दो फॉर लूप लगे हुए थे ना, एक फॉर I इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। उसके अंदर इस तरह से था ना, I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक हमने उसको रन करना है, ठीक है। और उसके अंदर एक और फॉर लूप लगा हुआ है जो हम W से लेके W0 से लेके कहाँ तक रन कर रहे हैं, कैपिटल W तक, ठीक है। तो अभी I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू ये है 1। अब हमने ये पूरी रो के लिए इसको चेक करना है, ठीक है। अब वो कैसे चेक करेंगे, वो आप देखेंगे W ऑफ I लेस देन इक्वल टू W लिखा हुआ है, ठीक है। तो W ऑफ I क्या है इस टाइम आपके पास, कौन बता सकता है? W W/2 है। ये 2 है। कैसे? फिर वो अब मैंने फर्स्ट आइटम का जो वेट है ना, फर्स्ट आइटम का वेट जो पूछा है इन्होंने। हाँ जी। नहीं मान अब माना ये तो देखें फर्स्ट आपके पास आइटम देखेंगे। ये आइटम नंबर है, ठीक है। आई का क्या है आपके पास, आई आपके पास आइटम है, आइटम नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से इसका वेट आ जाएगा 2, ठीक है। तो WI का वेट कितना आएगा इस टाइम, 2 आएगा, ठीक है। और ये क्या है, W है, स्मॉल W इस टाइम। ये वो जो टोटल वेट लिया हुआ वो है जो 5 था हमारा। नहीं नहीं, वो तो नहीं वो ये लूप चल कैपिटल रही है ना, W शुरू है। करना है लूप सर, का लूप शुरू ये लूप करनी का है W है। ये लूप कैपिटल वाला। W जो है ना, ये 5 है, ये ये आपका। रोज है फसली। नहीं, फर्स्ट रो नहीं है, मैं अभी पूछ रहा हूँ कि स्मॉल W की वैल्यू क्या होगी अभी इस टाइम के ऊपर। सर वो जो लूप की 1 होगी आइटम सर। करनी है 1 होगी। 1 होगी। नहीं, W आप देखें 0 से लेके हम ये कैपिटल W तक हम इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले W की वैल्यू 0 होगी, उसके लिए तो हमने पहले उसको 0 कर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 0 आ गया। अब जब W की वैल्यू 1 होगी, आपका W अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वो उसको तो हमने उस इंडेक्स को यहाँ से 0 वाले को तो वैसे नेग्लेक्ट कर दिया है, इसको 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब W की वैल्यू जब 1 होगी तो हमने ये कंडीशन चेक करनी है, ये वाली WI लेस देन इक्वल टू W, ठीक है। तो WI आपका 2 है, ठीक है। तो 2 आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। ये कंडीशन ट्रू है आपकी। नो रोज है कंडीशन सर। कंडीशन आपकी फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स के केस में हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट को रन करेंगे। एल्स वाला अब पार्ट चलाएंगे। हाँ जी, अब इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर देखें जो आइटम हम प्लेस करना चाह रहे हैं उसकी जो प्रीवियस रो है, ठीक है। ये देखें सिर्फ रो के अंदर माइनस कर रहे हैं, I-1 लिखा हुआ है, W को हमने चेंज नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस जो रो के ऊपर वैल्यू पड़ी होगी वो एज इट इज इधर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पड़ा हुआ था तो हमने यहाँ पे भी 0 ही लिख देना है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो अभी वेट है उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। तो इस आइटम का वेट है 2, तो 1 के अंदर हम 2 को फिट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास जो गुंजाइश है वो 1 वेट की है, ठीक है। आइटम का वेट 2 था तो उसको पिक नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रीवियस ही उसकी वैल्यू लिख देनी है जो प्रीवियस आपकी रो के अंदर वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपका W इंक्रीमेंट करेगा, ये फॉर लूप जो है, ठीक है। क्योंकि ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी फॉर लूप्स के अंदर लगी हुई हैं, तो W की वैल्यू हो जाएगी 2। W अब आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा वही यही दोबारा कंडीशन चेक करेंगे। अब WI की वैल्यू क्या हुई है इस टाइम, हमाद बताएगा, हमाद। WI की वैल्यू अब क्या होगी, अब हमारा जो स्मॉल W है वो चेंज हो गया, वो उसकी वैल्यू होगी है 2। तो WI की वैल्यू क्या होगी, WI की वैल्यू क्या आएगी? सर WI की WI वैल्यू 1 ही वही रहेगा सर। रहेगी वही रहेगी क्योंकि WI आइटम आई ही हमारे पास 1 है, रहेगा। आई का इंक्रीमेंट हाँ जी, अभी आई में आइटम 1 है, इंक्रीमेंट 1 ही नहीं हो रहेगा। रहा तो आइटम 1 आपकी वही रहेगी, ठीक है। ये आइटम आपकी कब चेंज होगी, जब हमारा आई इंडेक्स चेंज होगा, जब ये पूरा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी, देन आपके पास आई इंक्रीमेंट होगा तो हम इस आइटम के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी आपके पास जो आइटम का वेट है वो यही रहेगा,
तो अब ये 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन आपकी क्या हुई है, ट्रू हो गई है। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हो गई है इसका मतलब ये है कि ये वाली जो आइटम है ये इस वेट के अंदर हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेट अब कितना है 2। ठीक है, तो वो हमारे पास स्पेस उतनी अवेलेबल हो गई है कि हम उस आइटम को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि उसकी प्रीवियस वैल्यू ये वाली जो आ रही है उस रो की, अच्छा अब अभी हम ये बात कर रहे थे कि आपके पास जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें से, और जो जो करंट वैल्यू की जो वर्थ है उसमें से अब हमने टॉस करना है कि हमने किस आइटम को पिक करना है। तो जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी उसको हमने जो है ना यहाँ पे रिप्लेस करना है। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, अब देखें बी ऑफ आई क्या आएगा इस टाइम, आपका आई की वैल्यू 1 है तो बी ऑफ आई क्या होगा, 3 3 होगा। हाँ जी 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस अब ये v ऑफ i माइनस 1 करना है, तो v ऑफ i माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, फिर 0 और 0 आएगा। 0 आएगा, और w माइनस डब्ल्यू आई करना है। ठीक है, तो w की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। 2 ठीक है, माइनस w आपका यहाँ पे है। ठीक है, और w आई की वैल्यू कितनी है, ये है 2, ये 2 w। ठीक है, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 0। आएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब v00 पे क्या पड़ा हुआ है, v00 के ऊपर ये वैल्यू पड़ी है 0। ठीक यस है, सर। अब 3 प्लस 0 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 में से, और ये जो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे पड़ी होगी उसकी यहाँ पे, ठीक है अभी तो 0 पड़ी हुई है, जब हम इसको नेक्स्ट आइटरेट करेंगे तो उसकी प्रीवियस इंडेक्स पे कोई और वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से हमने चेक करना है कि वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, 3 और 0 में से। तो 3 ग्रेटर है तो हम यहाँ पे 3 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से फिर आपका W जो है ना वो ऐसे इंक्रीमेंट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। अब देखें आपका W इंक्रीमेंट कर गया है, अब दोबारा चेक करें ये वाली कंडीशन, WI लेस देन इक्वल टू W। ठीक है, तो 2 आपका लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ये ट्रू है आपकी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा हमने वही चेक करना है। ठीक है, अब देखें बी ऑफ आई प्लस ये हम चेक कर रहे हैं, तो ये बी ऑफ आई क्या होगा इस टाइम, वही होगा 3 होगा, प्लस W माइनस, अब डब्ल्यू आई के अंदर चेंज हो रहा है ना, ये आपका चेंज हो रहा है W। ठीक है, तो W अब जब चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि W आपका एक इंक्रीमेंट कर गया है। तो हम अब इसके साथ ये ऐड करेंगे 0 1। ठीक है, तो 3 प्लस 0 करेंगे तो ये फिर आपका 3 ही आना है, तो 3 में से और 0 में से आप चेक करें कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 3 है, तो यहाँ पे भी आपका 3 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका W फिर इस तरह से इंक्रीमेंट कर गया यहाँ पे। अब आप दोबारा चेक करें, ये 4 दोबारा इससे स्मॉल, ये 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन आपकी दोबारा ट्रू है। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है इसमें हम ये b को ऐड करेंगे, 3 प्लस 0 करेंगे, ये 3 प्लस 0। ठीक है, 3 प्लस 0 3, क्या वो ग्रेटर है इसके साथ, प्रीवियस वैल्यू के साथ ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और इसी तरह इसके केस में भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये 3 क्यों आ रहा है, आपके पास एक ही आइटम है। ठीक है, उसका वेट जो था, उसका वेट था यहाँ पे 2। ठीक है, तो जब उसका यहाँ पे वेट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये आइटम हमने यहाँ पे पिक कर ली है। अगर हम अब बकेट का साइज इंक्रीज भी करते रहें तो हमारे पास वो वेट तो वही रहना है और उसकी वर्थ भी उतनी ही रहनी है। ठीक है, हम अपनी, ये ऐसे ही है कि आपके पास एक 10 kg का शॉपर है, आप उसमें आप 1 kg की आइटम्स को पिक करें। ठीक है, आपने 1 kg पिक करना है, वो आप 1 kg वाले शॉपर में भी प्लेस कर सकते हैं, उसको 10 kg में भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पे हम साइज जितना मर्जी बकेट का इंक्रीज करते रहें, हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो उतनी ही रहनी है, उसकी वर्थ उतनी रहनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास 3 आ गया। ठीक है, जब ये आपका फॉर लूप ये फर्स्ट वाला कंप्लीट होगा, डब्ल्यू वाला ये फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट होगी, फिर हम क्या होंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपकी सेकंड आइटम के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखें आपके पास अब सेकंड आइटम पे आए हैं, तो अब क्या होगा, वैल्यूज अब थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें अब आइटम 2 है, तो आपके पास डब्ल्यू आई क्या आएगा, 3 3 आएगा। आएगा। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू। ठीक है, अब 3 को आप चेक करें कि आप इस 1 के अंदर पिक कर सकते हैं, यहाँ पे 1 वेट के अंदर 3 आपका आ सकता है यहाँ पे, डब्ल्यू आई लेस देन इक्वल टू एल्स डब्ल्यू। वाली स्टेटमेंट चलेगी। हाँ जी, नहीं, एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो जब तक आपके पास ये 3 नहीं आ जाता यहाँ तक, डब्ल्यू आपका जब तक यहाँ नहीं चला जाता, हम यही वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब इसके वेट की वैल्यू इसके इक्वल आ गई है। ठीक है, अब हम ये आइटम पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब ये आइटम पिक करेंगे तो अब आपने क्या करना है, ये कंडीशन अब आपकी ट्रू हो जाएगी। अब हमने उसका बी आई देखना है, तो इसका बी आई कितना है, 4 है। 4। ठीक है, यहाँ से तो 4 के अंदर हम ऐड करेंगे v ऑफ i माइनस 1। आई की वैल्यू 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे w माइनस डब्ल्यू आई करेंगे, तो w की वैल्यू आपके पास 3, तो 3 में से इसका ये 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0। तो अब ये देखें, जो 1 0 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब वो आपने वैल्यू किस में ऐड करनी है, 4 के अंदर, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 में और आपने प्रीवियस वैल्यू के अंदर कंपैरिजन करना है, तो प्रीवियस वैल्यू इसकी ये है 3, 4 में से और 3 में से देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमारा डिसीजन चेंज हो गया है। डिसीजन कैसे चेंज हुआ है कि हमारे पास, अब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो वेट था, अगर वेट आपके पास 3 हो, ये वाला, ठीक है, तो एक आइटम की वर्थ जो है ना वो 3 है और एक आइटम की वर्थ है 4। तो हमें इन दोनों में से कौन सी वैल्यू चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो हम डेफिनेटली जिसकी वर्थ ज्यादा होगी उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है और हमने ये वाली वैल्यू को पिक किया है। ठीक है, ये बेसिकली वो एल्गोरिथम की वर्किंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर किसी का कोई अभी तक क्वेश्चन है तो वो आप क्लियर कर लें, फिर इसी ये ऐसे ही सॉल्व होना है आपका कंप्लीट एंड तक। ठीक है, उसके बाद दोबारा इस तरह से W जो है ना वो इंक्रीमेंट करेगा। जब W इंक्रीमेंट करेगा दोबारा से हम ये चेक करेंगे, अब ये 3 आपका लेस देन 4 कंडीशन आपकी ट्रू है। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये जो बी आई है इसका 4। ठीक है, इस 4 के अंदर अब कौन सी वैल्यू ऐड करनी है हमने, v 0 ऑफ, ही होगा। नहीं 0 नहीं होगा, i माइनस 1 करें आप, क्या आएगा, 1,1 आएगा ना। 1 कॉमा और यहाँ पे W माइनस डब्ल्यू आई करना है, तो W ये 4 है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। है ठीक है, तो तो सर अब 101 पे 0 पड़ा हुआ है। तो 1 1 पे आपके पास ये पड़ा हुआ है 0। ठीक है, तो 1 1 पे 0 पड़ा तो ठीक है, यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। तो 4 और 3 में से आप देखें कौन सी वैल्यू पिक कर सकते हैं हम, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हुआ क्या है, ये हुआ ये है कि जब आपके पास वेट 4 हो गया है, ठीक है, तो 4 के केस में अगर इन दो आइटम्स को हम कंसीडर करें, तो क्या इन दोनों आइटम्स को हम पिक कर सकते हैं, एक का वेट 2 है एक का वेट 3 है, कर सकते हैं। एक आइटम का वेट 2 है एक आइटम का वेट 3 है। ठीक है, तो इन दो आइटम्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, 1 और 2 को। ठीक है, और हमारे पास अभी मैक्सिमम वेट है 4।
हम 4 तक पिक कर सकते हैं, तो क्या इन दोनों आइटम्स को हम पिक कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं सर, नहीं कर सकते। नो सर। 2 और 3 नहीं कर सकते सर। 2 और 3 5 है, तो इसको इन दोनों आइटम्स को पिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यही वैल्यू आगे आ रही है 4, ठीक है। अब देखें W की वैल्यू होगी है 5। जब वेट 5 होगा तो इन दोनों आइटम्स को हम पिक कर सकते हैं, इससे फिर कर सकते हैं फिर हम। कर सर सकते फिर हैं, कर ठीक है। सकते हैं। अब देखें ये एल्गोरिथम कैसे इस चीज को सॉल्व कर रहा है। अब एल्गोरिथम में ये चीज यहाँ पे काउंट होगी। अब कैसे काउंट होगी, यहाँ पे देखें इस वैल्यू में पहले उसी तरह से ये इफ कंडीशन चेक होगी ना, ये वाली, ये इफ कंडीशन ट्रू है आपकी, ये आपका 3 जो है ना वो लेस देन है 5, 3 is less than 5. ठीक है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद बी आई है, बी आई इसकी वैल्यू कितनी है 4 प्लस B ये of बी 1 ऑफ, or 2. हाँ जी, यहाँ पे आएगा 1 ऑफ 2, ठीक है। अब 1 2 के ऊपर देखें क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1 2 के 3 ऊपर पड़ा ये हुआ है. 3 पड़ा हुआ है। मतलब वेट 2 की जो एंट्री है वो ये वाली थी आपके पास, ये वाली, ठीक है। तो इसकी अपनी वर्थ थी, ठीक है। तो इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें 4 + 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा. 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 7, अब इस 7 में और इस 3 के अंदर अब हम चेक करेंगे, तो 7 और 3 में आपका 7 ग्रेटर है, तो यहाँ पे अब 7 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज की समझ आती है ना? Yes sir. यस सर। ठीक है। तो ये इस तरह से अब आपका ये टेबल जो है ना वो फिल होगा। अब आई दोबारा से आपका इंक्रीमेंट करेगा, तो आई की वैल्यू अब हो जाएगी यहाँ पे 3। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो B of I 5 हो जाएगा. हाँ जी, अब आपके पास ये इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका वेट कितना है 4। तो जब तक आपके पास वेट 4 नहीं आ जाता तो यहाँ पे हम आइटम्स को क्या करेंगे, प्रीवियस आइटम्स को ही यहाँ पे लिखेंगे, इन आइटम्स को, ठीक है। ये आपका एल्स पार्ट चलेगा, ये वाला, जब तक उसका वेट जो है ना वो उससे ग्रेटर या इक्वल नहीं हो जाता, ये वाला जो कंडीशन है ना ये नहीं चलेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब ये वेट आपका इक्वल हो गया यहाँ पे। अब ये आइटम हम पिक कर सकते हैं इस वेट के अंदर, ठीक है। तो अब देखेंगे ये 4 और 5 है, ठीक है। 4 आपका लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ये ट्रू है। अब हम ये चेक करेंगे बी आई 5 प्लस वी ऑफ आई -1 क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा W - WI, तो ये कितना आएगा, W आपका 4 है तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो V ऑफ 2 0 देखें, 2 0 ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है 0। तो ये 0. आपका ऐड होगा 5 में, तो 5 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। तो अब 5 में से और 4 में से ये वाली वैल्यू है, इसमें से अब हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें वेट आपका दोबारा इंक्रीमेंट कर देगा, वेट की वैल्यू हो गई है 5। तो ये दोबारा 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन आपकी ट्रू है ये वाली, ठीक है। अब उसी तरह से दोबारा करेंगे, V 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू वही रहेगी। W - WI करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, ठीक है, यही वैल्यू रहेगी। अब 5 में से और 7 में से चेक करना है कि किस आइटम को पिक करना है, तो आपका 7 पिक होगा, ठीक है। इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू पिक होनी है, ठीक है ना। अब ये देखें ये एल्गोरिथम में ट्रिक क्या है, वो ये कह रहा है कि अगर हम वेट 5 के ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम आपका एडवांटेज कहाँ से हो रहा है, आपका प्रीवियस आइटम से ही एडवांटेज हो रहा है, जो 7 आपके पास वैल्यू आ रही थी। अगर इस आइटम को हम चूज करते हैं तो इसका तो 5 है एडवांटेज, ठीक है। तो वेट 5 के अंदर भी इसका एडवांटेज 5 ही रहना है, ठीक है। तो हमने तो मैक्सिमम एडवांटेज पे जाना है, तो हम इस आइटम को कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये अब नेक्स्ट जब ये एल्गोरिथम कंप्लीट होगा तो ये वहां पे भी इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, इसको वहां से क्लियर कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको इस चीज की? यस सर। Yes sir. यस सर।
ठीक है, अब देखें ये आइटम आ गई अब आपके पास लास्ट आइटम 4। ठीक है, इंडेक्स आपका अब आई जो है 4 पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखें इसका वेट कितना है, इसका वेट है 5। तो हम इसको 1 वेट में नहीं रख सकते, 2 में भी नहीं रख सकते, 3 में भी नहीं रख सकते, 4 में भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीवियस वैल्यूज आ जाएंगी ऊपर से 0, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये 6 आएगा, 6 प्लस वी ऑफ, यहाँ पे क्या आएंगे 2 इंडेक्स, थ्री। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे W माइनस डब्ल्यू आई करेंगे, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। जीरो। जीरो आ जाएगा। तो 3 0 के ऊपर देखें क्या पड़ा हुआ है, 3 0 के ऊपर आपके पास ये वैल्यू पड़ी हुई है 0। ठीक है, तो जीरो यहाँ पे 6 प्लस 0 करेंगे तो आपके पास तो आंसर क्या आएगा 6। तो 6 और 7 में लेकिन आपने आएगा देखा है, 7 आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 को क्यों नहीं हमने लिखा कि जब आपके पास वेट 5 है तो अगर हम इस आइटम को चूज करते हैं तो इसकी वैल्यू है 6 और प्रीवियस हमारे पास जो बेनिफिट आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो इसको यूज करने का हमें एडवांटेज नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये टेबल आप सबसे पहले फिल कर लेंगे। इस टेबल में मेरा ख्याल है अब आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सबसे पहले इस तरह से आपने एक टेबल फिल कर लेना है। ठीक है, ये टेबल जब आपका फिल हो जाएगा तो इसको फिर हम ऐसे ऐसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका जो टेबल है ना वो इस तरह से ये फिल हो गया ये। ठीक है, ये टेबल फिल करने के बाद अब हमने जो है ना इसको ट्रैक करना है। ठीक है, अब अभी तो आपको मैनुअली जो है ना यहाँ से आपको देख के लग रहा है कि ये 7 आ रहा है, तो ये 2 आइटम सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है, ये 4 3 7। ठीक है, लेकिन ये एल्गोरिथम कैसे ट्रैक करेगा, ठीक है, एल्गोरिथम ने इस चीज को कैसे ट्रैक करना है। ठीक है, तो वो उसका जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने ये करना है कि ये ऐसे, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने जो है ना वो लास्ट नोड से स्टार्ट करना है यहाँ से, और हमने इन 2 वैल्यूज को चेक करना है। ठीक है, मतलब आपका जहाँ पे टेबल एंड हो रहा है वहां से आपने राइट कॉर्नर से फर्स्ट 2 रोज को ऐसे चेक करना है, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हम इस आइटम को ड्रॉप कर देंगे, इस आइटम को हम पिक नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर हम ऐसे ऊपर चले जाएंगे ऐसे, अब इन 2 आइटम्स को चेक करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज भी देखें, इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 7 आ रही है, तो हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, और फिर हम इस तरह से एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू चेंज आ रही है, इस आइटम को हम पिक कर लेंगे, वो आइटम आपकी बकेट के अंदर आ जाएगी 2। ये करने के बाद ये जितना वेट है यहाँ पे W, ठीक है, अब आपने आइटम 2 सेलेक्ट की है तो इस 5 में से 2 का वेट माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 5 वेट था आपका, 5 में से जो आइटम आपने सेलेक्ट कर लिया है वो वेट उसमें से माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो फिर हम यहाँ पे इस वेट पे चले जाएंगे 2 के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अब इस रो के ऊपर हम चेक कर रहे थे, तो अब हम यहाँ से वेट 2 के ऊपर जाके अब ये 2 वैल्यूज को चेक करेंगे। ठीक है, अब देखें क्या ये दोनों वैल्यू सेम है 0 और 3, ये वैल्यूज आपकी स्टिल डिफरेंट हैं, तो अब आपकी ये आइटम 1 भी सिलेक्ट हो जाएगी, तो आइटम 1 भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। करने के बाद यहाँ पे 0 पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब ये स्टार्ट से अब एंड की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो आपके पास जो पाथ बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो ये वाला पाथ बनेगा इस तरह से। ठीक है, समझ आई है इस चीज की।
हमने एंड से स्टार्ट किया है और हम यहाँ पे स्टार्ट तक आ गए हैं। ठीक है, कैसे आए हैं? हमने दो वैल्यूज को चेक किया है, फिर हमने प्रीवियस टू वैल्यूज को चेक किया है, ये दोनों में सेम डिफरेंस था, तो ये दोनों वैल्यूज नेग्लेक्ट हो जाएंगी। जब हम इस पे आए हैं तो ये डिफरेंट वैल्यूज थी। ठीक है, तो ये आइटम आपकी पिक हो जाएगी 2। पिक करने के बाद आपने देखना है कि इस आइटम का वेट कितना है, वो वेट आप इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, जहां पे अभी आप वर्किंग कर रहे हैं, तो 5 में से इसका वेट 2 का माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब आपने वेट 2 के ऊपर चला जाना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका पास जो है ना, इस तरह से ये इन वैल्यूज को नेग्लेक्ट करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन करें तो 0 और 3 ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आइटम 1 भी सिलेक्ट हो जाएगी। जब आइटम 1 सिलेक्ट करेंगे, दोबारा इसका वेट 2 है, इसमें से आप इस आइटम 1 का वेट माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 करेंगे 0, तो आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, आप स्टार्ट नोड के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो अब आपके पास आइटम्स कौन कौन सी सिलेक्ट हुई हैं? 1 और 2। ठीक है, तो जो भी आपको डाटा दिया जाएगा, उसको जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आप जो है ना वो आइटम्स उसमें से पिक कर सकेंगे कि मैक्सिमम वर्थ की जो आइटम्स हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एल्गोरिथम जो है ना वो वर्किंग करता है। इसमें स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि ये कुछ आइटम्स ना यहाँ पे और दी हुई हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको आपने सॉल्व करना है एक दफा, सॉल्व करके और इसको आपने आ जाने असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट करवा देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व इस तरह से नहीं करना कि यहाँ पे अब गिवन जो दिया हुआ है यहाँ पे आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पे उठा के। आपने इसको इस तरह से एक पूरा टेबल मेंटेन करना है, इस तरह जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया है। इसका एक पूरा टेबल मेंटेन करने के बाद इस तरह से इसकी पूरी ट्रैकिंग करेंगे। आप बताएंगे कि W की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, इसको पूरा आपने सॉल्व करना है। ठीक है, जो पूरा सॉल्व नहीं करेगा, जो इस यहाँ से कॉपी पेस्ट करेगा, उसके एग्जैक्ट 0 मार्क्स होंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे फिर ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इस एल्गोरिथम के अंदर वर्किंग कैसे हो रही है। मैक्सिमम कैपेसिटी आपको दे दी है, W इज इक्वल टू 16। प्रीवियस हमने 5 रखा हुआ था, तो जो आपके पास जो कॉलम्स हैं वो कितने बनेंगे? 17 कॉलम्स बनेंगे, 0 to 16। ठीक है, सर ये वेट तो बहुत ज्यादा है, मतलब इसका तो इतना लंबा टेबल बन जाएगा। तो ये बहुत लंबा टेबल बनेगा ना। वेट कम कर दें, नहीं वो छोटा कर दे थोड़ा। कोई बात नहीं, वेट यहाँ पे सर इतना लंबा ड्राई रन हो जाएगा ये तो हम करते ही रह जाएंगे बस। नहीं देखो है, सर इसको करें सर ये थोड़ा सा छोटा क्लियर कर हो दे। जाए। चलें ये वाला कर लें, ये एग्जांपल कर लें। ठीक है, इसके हाँ अंदर ये वेट 6 है आपके पास, और इसी तरह से ये बाकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, वर्थ वैल्यूज दी हैं और वेट दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लें। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अच्छा अब हमने एक और छोटा सा एल्गोरिथम देखना है, तो इसको एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, पहले जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हमने मैक्सिमम वर्थ की आइटम्स को पिक करना है। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने हमारे पास एक जो है ना वो कुछ हमारे पास इस तरह से एक्टिविटीज हैं। ठीक है, ये कुछ डाटा हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक्टिविटीज का। ठीक है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, ये एक्टिविटी स्टार्ट कब होगी उसको हमने एस से डिनोट किया, और वो एक्टिविटी फिनिश कब होगी वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मतलब आप एक दिन का आप अपना प्लान करना चाह रहे हैं, उसमें आपने कुछ एक्टिविटीज रन करनी है। ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी हैं, एक्टिविटी 1 2 3 एंड सो ऑन 11 एक्टिविटीज। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको हम फिजिबली कर भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक्टिविटी का एक टाइम है, उसने टाइम के अंदर कंप्लीट होना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको 1 पे स्टार्ट करते हैं तो इसने 4 के ऊपर जाके कंप्लीट होना है। ठीक है, इसी तरह 3 के ऊपर स्टार्ट करते हैं तो ये 5 पे कंप्लीट होगा। तो हर आइटम के अगेंस्ट उसका स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमारा पर्पस ये है कि हमने मैक्सिमम एक्टिविटीज को रन करना है। ठीक है, अब उसमें देखना है ये है कि अगर आपके पास नेक्स्ट एक्टिविटी है
अगर आप इस एक्टिविटी को पिक करते हैं तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है अगर उसका स्टार्ट टाइम है 3, लेकिन ये एक्टिविटी आपके पास कंप्लीट होगी 4 के ऊपर जाके, तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप वो देखेंगे एक्टिविटी जिसका फिनिश टाइम सबसे ज्यादा है, जो सबसे छोटी एक्टिविटी है हम सबसे पहले वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमने इस डाटा को क्या किया है, इस डाटा को सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास डाटा जो है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, ये देखें ये फिनिश टाइम के हिसाब से ये डाटा आपका सॉर्ट हुआ है। सबसे पहले हमने देखना है जो आपकी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसी तरह से बाकी एक्टिविटीज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, ये लिखने के बाद हम सबसे पहले हमने इस एक्टिविटी को रन करना है, क्योंकि ये सबसे स्मॉल है तो ये कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। ये करने के बाद हम देखेंगे कि ऐसी एक्टिविटीज हम फाइंड करेंगे जो इसके साथ कंपैटिबल हैं। कंपैटिबल का मतलब ये है कि ये 4 है, ये 4 के ऊपर कंप्लीट होनी है, तो ये हम 3 के ऊपर ये नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसी तरह से फिर अगली एक्टिविटी है वो 0 पे स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो ये आपकी 4 पे कंप्लीट होनी है, तो इसको भी हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक्टिविटी 5 पे स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो ये 4 के ऊपर कंप्लीट हो रही है, तो इसको हम 5 के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से पिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि ये एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी, ये 7 पे कंप्लीट होगी। तो इसी तरह से अब इसको हम रन नहीं कर सकते, ये 3 पे स्टार्ट हो रही है, इसी तरह से ये 5 पे स्टार्ट हो रही है, ये 6 पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब एल्गोरिथम का पर्पस ये है कि उसने इस तरह से कुछ एक्टिविटीज को फाइंड करना है जो आपकी सर कंपैटिबल एक्टिविटीज हैं। हाँ जी, सर ये 9 पे तो 8 से ही स्टार्ट हो रही है, हम उसको नहीं रन कर सकते? उसको कर सकते हैं ना, लेकिन ये फर्स्ट सर्व की बेस पे होगा ना। अब आपके पास पहले ये एक्टिविटी आई है तो इसको हम पहले रन करेंगे। और ऊपर से देखें एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि यहाँ पे फिनिश ऑफ टाइम भी आपने देखना है। अब इन दोनों में देखें एक्टिविटी स्मॉल कौन सी है, ये आपकी 11 जो है ना वो जल्दी कंप्लीट होगी। 8 to 11 अगर आप रन करेंगे तो ये एक्टिविटी आपकी स्मॉल है। ठीक है, ये एक्टिविटी 8 to 12 है तो ये एक्टिविटी इससे लार्ज होगी। ठीक है, हाँ अगर इस यहाँ पे भी 12 आ जाता है, ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी आ जाती है, 2 ऐसी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिनका स्टार्ट टाइम भी सेम है और फिनिश टाइम भी सेम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एक एक्टिविटी को रन कर दें तो उससे फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास जो स्मॉलेस्ट एक्टिविटी है वो आ रही है इस टाइम के ऊपर 8 के ऊपर, तो उन दोनों में से हम स्मॉलेस्ट को रन करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। अब देखें इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि हम अपनी जो हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं उनका हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम एल्गोरिथम में देखेंगे कि एल्गोरिथम इस चीज को कैसे इंश्योर करता है। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल हम रन करेंगे तो ये चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। ये एक छोटा सा इसका एल्गोरिथम है, इसमें कुछ चंद एक ही इंस्ट्रक्शन हैं। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले हमने स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम और हमने यहाँ पे आई और जे। ठीक है, अब आई और जे क्या है यहाँ पे, ये स्टार्ट टाइम तो सारी सबका गिवन है और इसी तरह सारी आइटम्स का फिनिश टाइम भी गिवन है। ठीक है, अब आई जो है वो आपका आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, जो टाइम आपका स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम कितने टाइम के अंदर अंदर आपने एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है वो टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बताना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, तो जितना भी हमारे पास टाइम होगा उसी टाइम के अंदर रहते हुए हमने उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जे की हम वैल्यू बताएंगे कि हमने इतने टाइम के अंदर अंदर ये वैल्यूज को कंप्लीट करना है, वो टाइम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अभी एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, एल्गोरिथम ने m की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना है, m इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, और ये चेक करेगा m लेस देन j,
ठीक है। लेस देन जे का मतलब ये है कि जो टाइम है क्या वो टाइम आपके पास एंड तो नहीं हो गया। ठीक है, अगर टाइम एंड हो गया तो हम किसी भी एक्टिविटी को रन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास क्लॉक चल रहा है ये हम उसको कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट आइटम। ठीक है, एम में देखे हमने i+1 किया है, ith आइटम की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट जो i+1 है, ठीक है, ये हमारे पास m है। ठीक है, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि यार नेक्स्ट आइटम जो है उसका जो स्टार्ट टाइम है वो प्रीवियस आइटम के फिनिश टाइम से लेस है। अगर उसके फिनिश टाइम से लेस है तो इसका मतलब है उस एक्टिविटी को हम रन नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ग्रेटर होना चाहिए था टाइम। ठीक है, तो उसको फिर हम उस केस में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एक्टिविटी को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया, हमने सिर्फ इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दिया है। i+1 i+2 कर देंगे तो m की वैल्यू उससे नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, उस आइटम को चेक करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट आइटम को चेक करेंगे। ठीक है, और जिस केस में आपकी एक्टिविटी ये वाला जो टाइम है वो ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो फिनिश ऑफ प्रीवियस आइटम है वो आपका जो है ना वो ग्रेटर स्मॉल हो जाएगा नेक्स्ट आइटम के स्टार्ट होने से। तो उस केस में क्या होगा, फिर हम ये वाला स्टेप रन करेंगे। अब इस स्टेप के अंदर देखें क्या हो रहा है। इस स्टेप के अंदर हम उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट आइटम को। ठीक है, और दोबारा से रिकर्सिव कॉल करेंगे यूजिंग ये जो m है। अब आपके पास ये i नहीं आ रहा है यहाँ पे m आ रहा है। ठीक है, तो उस आइटम से आगे फिर हम सर्च करेंगे। ठीक है, हम दोबारा से फर्स्ट आइटम से स्टार्ट नहीं करेंगे, जो आइटम हमने सेलेक्ट कर ली है अब उस आइटम से फिर आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम की वर्किंग आपको समझ आ जाएगी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम रन करेंगे। ये डाटा कुछ आपको गिवन है, यहाँ पे आइटम 0 से लेके 11 तक आपके पास आइटम्स हैं। ठीक है, ये आई तो हर एक का फिनिश टाइम और स्टार्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ये 0 हमने एक्स्ट्रा लिया है, ये आपके पास टोटल जो एक्टिविटीज हैं वो ये वाली हैं। अब इस इनमें से हमने चेक करना है कि किन किन एक्टिविटीज को एल्गोरिथम सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने बताया कि जिसका फिनिश टाइम सबसे कम है उसको हम सबसे पहले रन करेंगे। ठीक है, तो ये फिनिश ऑफ आई ये सबसे कम है, तो सबसे पहले एक्टिविटी आपकी ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये अगर आपको डाटा सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दिया गया ना तो आपने इसको सॉर्ट कर लेना है। सबसे पहले फिनिश ऑफ आई के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। ठीक है, हर आइटम का जो फिनिश टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये आइटम 1 हमने सेलेक्ट कर ली है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये एंड कहाँ पे होगी, ये 4 के ऊपर जाके एंड होगी यहाँ पे। ठीक है, जब हमने इसको स्टार्ट किया यहाँ पे तो अब हमने बाकी आइटम्स के साथ चेक करना है। जो सेकंड आइटम थी वो 3 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आइटम है वो आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हर आइटम का हमने सिर्फ वो आइटम्स फाइंड करनी है जिनका फिनिश टाइम इससे ग्रेटर है। ये कंडीशन देखे ना, ये वाली जो वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन लगी हुई है उसमें हमने ये चेक करना है कि जो स्टार्ट टाइम है नेक्स्ट आइटम का वो ग्रेटर होना चाहिए। अगर लेस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट आइटम के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आइटम आपकी सिलेक्ट नहीं होगी। अब ये आइटम देखें, अब इस आइटम के अंदर जो सिलेक्शन है क्या ये आइटम आपकी सिलेक्ट होगी। इसका स्टार्ट टाइम आपका 4 है और इसका लास्ट टाइम है 7। ठीक है, तो हो जाएगी सिलेक्ट। ये जो कंडीशन है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, एल्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये वाइल लूप से बाहर आ गए हम, तो ये जो फोर्थ आइटम है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि m की वैल्यू इस टाइम आपकी 4 थी। तो a ऑफ m वहां पे आप अगर आप देखें तो a ऑफ m लिखा हुआ है, तो mth आइटम जो है ना वो आपकी सिलेक्ट होगी। तो ये आइटम आपकी यहाँ से सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद दोबारा हमने रिकर्सिव कॉल की है fs4 और 12। ठीक है, अब हमने यहाँ से 4 से स्टार्ट किया है, दोबारा से 1 से स्टार्ट नहीं किया, तो इससे आगे अब हम चेक करेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि ऐसी आइटम जो जिनका जो स्टार्ट टाइम है वो 7 से ग्रेटर है वो अब दोबारा हम फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो इसी तरह से अब ये देखें 5 आइटम आएगी, उसका स्टार्ट टाइम स्मॉल है, इससे ये सिलेक्ट नहीं होगी। उसके बाद 6 को चेक करेंगे, 7 को चेक करेंगे, 8 को चेक करेंगे। तो 8 में देखें यहाँ पे अब इसका स्टार्ट टाइम जो है वो ग्रेटर है। कंडीशन आपके पास वो वाली फॉल्स हो जाएगी, एल्स में आ जाएंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, 8 आइटम आपकी जो है ना वो सिलेक्ट होगी, यहाँ से दोबारा से रिकर्सिव होगी 8 और 12। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी जो है ना वो रनिंग में आएंगी। अब ये 9th आइटम को चेक किया है यहाँ पे इसके स्टार्ट और फिनिश के साथ। ठीक है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये इसका स्टार्ट टाइम जो है वो इसके फिनिश से लेस है, ये भी आइटम आपकी सिलेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट आइटम को चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये इसका फिनिश टाइम आपके पास क्या है, ग्रेटर है, स्मॉल है नेक्स्ट उसके स्टार्ट टाइम से। ठीक है, तो ये आइटम आपकी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो अब आपके पास टाइम जो है ना वो अप हो गया है। तो जो लिस्ट बनेगी वो ये इन 4 आइटम्स की बनेगी। तो मैक्सिमम इन आइटम्स को हम ऑप्टिमली रन कर सकते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर बाकी प्रोसेसेस का क्या होगा? बाकी प्रोसेस को हम रन नहीं करेंगे, उनको फिर हम किसी और दिन पे प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक्टिविटीज आपकी होगी। 5-7 मिनट आप वेट करवाएं, वो थोड़ा सा ये टॉपिक हम कर लेते हैं कंप्लीट। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना ये हमने ऑलरेडी ये स्टडी किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी, लेकिन अब हमने उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो हमारा जो पर्पस है, जो हमारी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम जो है ना हमारे पास कुछ बकेट्स हैं। ठीक है, या हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। ठीक है, उनका कुछ वेट है। ठीक है, जैसे ये कुछ वेट है। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास कम बकेट्स के अंदर आ जाएं। ठीक है, इसके रियल टाइम एग्जांपल इस तरह से है कि आपने कुछ आइटम्स परचेज किए हैं, आप उनको हैंड कैरी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास कुछ बकेट्स हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम आइटम्स हैं वो कम से कम बकेट्स के अंदर आए, ताकि आप उनको इजीली कैरी कर सकें। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए ये एक सॉल्यूशन एक प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम का, वो हम देखेंगे। अब इसमें ये कुछ आइटम साइजेज है हमारे पास। ठीक है, मतलब आइटम का साइज यहाँ पे गिवन है। इन आइटम्स को यूज करते हुए हमने कोशिश करना है, अब क्योंकि बकेट साइज तो आपके पास एक लिमिटेड बकेट साइज होगा ना, तो आप ये नहीं कर सकते कि इन 2 आइटम्स को इकट्ठे पिक कर लें। 0.7 और 0.8 को आप एक ही बकेट के अंदर स्टोर कर लें। ठीक है, तो जो भी बकेट साइज दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हमने चेक करना है कि इन आइटम्स को किस तरह से पिक किया जाए कि हमारे पास मिनिमम बकेट्स के अंदर ये चीज़ें जो है ना वो आपके पास सॉल्व हो जाएं। ठीक है, ये मिनिमम बकेट्स के अंदर डाटा जो है ना वो सारे का सारा आ जाए। तो उसके कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अब हम देखेंगे। सबसे पहले जो है ना वो एक एल्गोरिथम है फर्स्ट फिट का। ठीक है, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्टडी किया हुआ है, इसलिए मैं इसके बाद जल्दी से आपको एक क्विक ओवरव्यू ही दूंगा इसका। अच्छा, नेक्स्ट फिट में आपने ये करना है कि सबसे पहले हम एक बकेट इस तरह से बनाएंगे, बकेट 1। ठीक है, सबसे पहले आप सिर्फ एक फर्स्ट बकेट की बात कर रहे हैं। 0.2 फर्स्ट आइटम आपके पास आएगी, वो हम इस बकेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये बकेट का जो साइज है ना वो 1 है इस टाइम पे। ये सारी बकेट्स जो है ना इनका साइज है 1, वो पीछे कहीं मेंशन किया होगा। इस 1 से हम इसको ग्रेटर नहीं लेके जा सकते, या इसको आप ऐसे कह लें कि ये 1 kg का आपके पास एक जो है ना वो बकेट है। अब उसके अंदर आप 0.2 kg हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब आप बाकी यहाँ पे कितना और ऐड कर सकते हैं, 0.8, यहाँ पे 0.8 बच जाएगा। नेक्स्ट आइटम का जो साइज है वो कितना है, 0.5, तो वो भी अब इस 0.8 के अंदर आ सकता है, तो यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा जैसे ये ऐड किया हुआ है, और इसी तरह 0.2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 0.4 आता है। अब 0.4 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास 0.3 बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो 0.4 अब आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी बाहर गिर जाएंगी।
ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस 0.4 को हम नेक्स्ट बकेट एक और क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 0.4 एक नई हमने बकेट क्रिएट की है, उसके अंदर हमने ये 0.4 ऐड कर दिया। अब यहाँ से ये जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी आपके पास, 0.6। ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम आती है 0.7, वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक नई बकेट के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे 0.7 ऐड कर दिया। ठीक है। उसके बाद 0.1 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ सकती है। 0.3 अब आपकी यहाँ पे आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 7 और 1 8, यहाँ पे 2 बच गया है सिर्फ। ठीक है। तो इसको हम फिर नेक्स्ट बकेट में ऐड कर देंगे। ठीक है। और इसी तरह से फिर ये 0.8 इसके अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इसको एक नई बकेट में ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट का मतलब ये है कि आपने नेक्स्ट आइटम से जो है ना वो चेक करना है। ठीक है। जहाँ पे हमने प्रीवियस एंट्री की है उससे नेक्स्ट आइटम से हम जो है ना वो एंट्री स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे अवेलेबल स्पेस मिलेगी वहाँ पे ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे भी यही है। ठीक है, कि आप आइटम वाइज आप 1 बाय 1 आइटरेट करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको फ्री स्पेस मिलेगी वहाँ वहाँ पे आप उसको ऐड करेंगे। लेकिन आपने फर्स्ट नोड से नहीं स्टार्ट करना, आपने नेक्स्ट से स्टार्ट करना है जहाँ पे प्रीवियस एंट्री हुई है। ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम है। उसके बाद एक फर्स्ट फिट का है, इसके अंदर हमेशा जो है ना फर्स्ट से जो है ना सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। 0.2 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, 0.5 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। 0.4 आएगा वो यहाँ पे नहीं आ सकता, उसको हमने नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। फिर 0.7 आया, उसको हम दोबारा यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं आ सकता, फिर उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, फिर उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमेशा आपने फर्स्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट फिट है। 0.1 है, ये फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो ये आपका ये यहाँ पे ही आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। उसके बाद 0.3 है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से 0.8 करेंगे तो वो आपका इन तीनों में से कहीं पे भी नहीं आएगा, तो उसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें अब आपके पास लॉस्ट कितनी हो रही है स्टोरेज। ठीक है, वो हमने हर एल्गोरिथम के अंदर काउंट करनी है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसके अंदर आपको 5 बकेट्स क्रिएट करनी पड़ी हैं, और हर हर जो बकेट है उसके अंदर भी कुछ स्पेसिस आपकी लॉस्ट हुई हैं इस तरह से, ये वाली। ठीक है। इसी तरह हमने फर्स्ट फिट में देख लिया है। ठीक है। तो इसी तरह बेस्ट फिट आप देख लें। फर्स्ट बेस्ट फिट के अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर जिसके अंदर आपके पास मिनिमम स्पेस बचती है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करते हैं। ठीक है। जैसे ये 0.2 है। ठीक है, तो 0.2 आप यहाँ पे प्लेस करेंगे सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद 0.5 आएगा तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर 0.4 आया तो उसके लिए वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। 0.7 आएगा तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद 0.1 आएगा। ठीक है। जब ये 0.1 आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि अब हमने उसको यहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, या यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है। अब ये फर्स्ट फिट या बेस्ट वो नेक्स्ट फिट नहीं है, ये है बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट में हम ये चेक करेंगे, अगर हम उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं इस प्लेस के ऊपर, तो हमारे पास कितनी स्पेस बचती है। अगर यहाँ पे प्लेस करते हैं तो फिर कितनी स्पेस बचती है। तो जहाँ पे हमारे पास मिनिमम स्पेस बचेगी हम वहां पे उसको ऐड करेंगे। ठीक है। इसी तरह 0.3 है, आप इसके साथ चेक कर लें। ठीक है। और इसी तरह आप यहाँ पे इसके साथ चेक कर लें। ठीक है। और इसी तरह 0.8। ठीक है। तो ये तो चीज़ें हमने ऑलरेडी जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्टडी की हुई हैं। इनके सिर्फ आपने एल्गोरिथम्स देखने हैं, वो यहाँ पे ना इनके एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं ये। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक वाइल लूप एक लगा हुआ है और एक इफ एल्स की कंडीशन है। ठीक है, उसके थ्रू ये पूरा एल्गोरिथम आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ इन तीनों एल्गोरिथम्स की हमने बात की है। फोर्थ आपका वर्स्ट केस वाला आ जाएगा। तो इन 3 या 4 एल्गोरिथम्स में आपके पास वेस्ट हो रही है, जो स्टोरेज आपकी वेस्ट हो रही है। तो इस स्टोरेज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें वो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है कि आप इन आइटम्स को सबसे पहले सॉर्ट कर लें। ठीक है, ये ऐसे इन आइटम्स को सबसे पहले
अच्छा यहाँ पे ना ऑफलाइन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, बाकी जितने भी हमने 4 एल्गोरिथम्स पढ़े हैं वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये है कि जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने डायरेक्ट की है, जिनके अंदर हमने कोई नई चीज इम्बेड नहीं की। ऑफलाइन के अंदर हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से सॉर्ट करने के बाद ये जो हाईएस्ट आइटम्स हैं ये डेफिनेटली आपकी यहाँ पे 0.8 आएगी, यहाँ पे आपकी 0.7 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप 0.5 फिल करेंगे वो इसमें भी फिल नहीं होगी, इसमें भी फिल नहीं होगी, तो वो आपकी 0.5 आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जब ये आइटम्स आ जाएंगी उसके बाद जब आपने 0.4 फिल करना है, ठीक है, तो वो 0.4 अब आपका यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इनको फिल कर लेंगे। जो आइटम्स बचेंगी, ठीक है, जैसे ये बचती है और ये वाली 2 आइटम्स बचती हैं, तो इनके ऊपर जब आप बेस्ट फिट या वर्स्ट फिट लगाएंगे तो उस केस में फिर आपके पास बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। आपके पास बकेट्स जो है ना वो लॉस्ट कम होगी, यहाँ पे अब बकेट आपकी सिर्फ 3 जो है ना वो यूज हो रही हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस स्टोरेज को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी एल्गोरिथम इसी स्लाइड के अंदर गिवन है, इसको भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आप दोनों एल्गोरिथम्स रन कर सकते हैं। सॉर्ट करने के बाद आप बेस्ट फिट वाला अप्लाई कर दें या फर्स्ट फिट वाला अप्लाई कर दें, तो दोनों के केस में आपके पास जो स्टोरेज की जो लॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कि अब रखेंगे इसको, आप एक दफा जरा गो थ्रू करें सारी स्लाइड्स को। ठीक है,